चलिए भाई, आज डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे एंड एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे डाई लगा हुआ है, यहाँ पे डाई लगा हुआ है। अरे अरे क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे डाई लगा हुआ है तो डाई का मतलब 2। तो हम लोग इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, 2 का भी मतलब पता होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का भी मतलब पता होगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या है? अलग अलग। ठीक है, एकदम सही। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग मोनो हाइब्रिड में हम लोग 1 कॉन्ट्रास्टिंग ले रहे थे। मतलब कि एक टॉल था, एक शॉर्ट था, एक ग्रीन था, एक येलो था, एक रेड था, एक येलो था। ठीक है, ऐसे एक ही कलर का। इसमें हम लोग 2 को साथ में लेंगे कि एक प्लांट होगा, ठीक है, एक प्लांट 1 होगा जो कि होगा हमारा टॉल। ठीक है, टॉल को ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, एक होगा प्योर टॉल और प्योर ग्रीन। नहीं नहीं नहीं, दिस फ्लावर इज प्योर टॉल एंड ग्रीन। ठीक है, और दूसरा प्लांट है हमारा शॉर्ट एंड येलो। अरे येलो को तो GC से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। ये सबको समझ में आया हमने क्यों सेमी लिया, हम लोग ने वाई क्यों नहीं लिखा? आयुष भाई, हम लोग ने येलो रिप्रेजेंट करने के लिए जी ही क्यों किया? नहीं समझ में आया? कोई बताएगा क्यों किया? हम लोग ने जब बोला कि ये शॉर्ट और येलो है तो हम लोग यहाँ पे टी की जगह S और Y भी तो ले सकते थे। ठीक है, गैमीट सेम होने चाहिए, या तो वो डोमिनेंट होंगे या फिर रेसेसिव। ठीक है, ये रीजन है उसके पीछे का। अब चलिए, पहले तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की आप लोग डेफिनेशन लिखिए छोटी सी। डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब पता है सबको? क्रॉस कराना। ठीक है, ब्रीडिंग। हाँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है ब्रीडिंग रिजल्ट्स with 2 pairs of contrasting characteristics. Breeding results with 2 pair of contrasting characteristics. छोटी सी डेफिनेशन है, with two pairs of contrasting characteristics. सबको डेफिनेशन क्लियर हो रही है? मतलब हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे 2 ऐसे प्लांट को जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक प्लांट जरूरी है क्या सिर्फ वो टॉल का ही कैरेक्टरिस्टिक ले रहा है? हम लोग ले सकते जी, हाँ, मोनो में 1 लेंगे, डाई में 2 लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट के पास और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हम लोग उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, मगर हम लोग सिर्फ 2 ही इस क्लास में पढ़ेंगे। और F1 F2 जनरेशन क्या होती है ये क्लियर होना चाहिए। F1 जनरेशन क्या होता है, हम लोग जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस से समझते हैं। हाँ, F मतलब फीलियल है यहाँ पे। ठीक है, F1 जनरेशन का मतलब है कि हम लोग ने शुरुआत में एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, इसका पनेट स्क्वायर बनाया। टी क्या मिला हम लोग को? ठीक है, अब दिस इज फीलियल जनरेशन। ठीक है, यहां पे फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या आएगा? फिनोटाइप ऑल टॉल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 100% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। चलिए, इतना क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब F2 जनरेशन क्या होता है कि जो हम लोग को यहाँ पे रिजल्टेंट मिले, जो यहाँ पे गैमीट्स मिले हम लोग को 4, इनमें से 2 अलग अलग को लेके हम लोग साथ में क्रॉस करा दें। अब यहाँ तो कोइंसिडेंस की बात है कि सारे सेम है। ठीक है जी, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो टी एक गैमीट लिया, टी दूसरा गैमीट लिया, क्रॉस कराया।
कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैंड राइटिंग बन गई, इतना भी ख़राब नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही बनेगा। फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है आयुष भाई? नहीं 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 आयुष भाई, फिनोटाइप क्या है इसका? 3 टॉल, बहुत बढ़िया बढ़िया यार। और 1 शॉर्ट, बहुत बढ़िया। ये सुना सुनाया आपने बोला कि समझ में आया आपको? चलिए अच्छी बात है फिर तो। 3 टॉल, तो इसी बात पे हमको जीनोटाइप भी बता दीजिए। आयुष भाई को बताना था। क्यों 1:2:1 क्यों है? अरे आयुष से पूछ रहा हूं मैं भाई, किटी पार्टी नहीं है कि हर कोई बोल रहा है, जिससे पूछ रहा हूं वही बताए। 1:2:1 बता दिया सबने, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए अलग अलग, आप देखिए क्या हमारे पास एलिलीज हैं। एक ये हुआ, ये कौन सी एलिली है? हाँ, होमोजाइगस डोमिनेंट है। दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, ये 2 एक जैसी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, तो 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और एक हमारे पास होमोजाइगस रेसेसिव है। ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिए सब लोग यार। आयुष भाई स्पेसिफिकली आप इतना आगे लेके चलिए। अब आप लोग एक चीज़ याद भी कर सकते हो, पता है एग्जाम में इतना अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होती है तो याद कर लो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हमेशा फिनोटाइप और जीनोटाइप ये निकल के आने वाला है। तो आपको आंसर अपना पता रहेगा कि कुछ भी हम कर रहे हैं तो यही आना चाहिए। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्वेश्चन में MCQs में पूछता है व्हाट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होगा नहीं कि आप सबका पनेट स्क्वायर बनाते फिरो, तो ये चीज़ याद कर लो। हाँ, आपको पता ही है कि कैरेक्टरिस्टिक जो भी हो, टॉल शॉर्ट, ग्रीन येलो, आना तो यही है अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कर लीजिए। ये तो आप हम लोग किए हुए हैं पहले। हम लोग ने 2 लॉ कर चुका है, वो 2 लॉ कौन से हैं? हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताइए कुशाग्र भाई। गलत, आप बताइए। प्योरिटी, ये तो आप बुक की भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस लॉ का मतलब मैंने समझाया था। सेग्रीगेशन मतलब टूटना। तो देखिए हम लोग ने गैमीट्स को तोड़ तोड़ के लिखा। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको पनेट स्क्वायर से ना समझे, हम लोग ऐसे ही करें ये 2 गैमीट्स को, तो ये देखिए इसका एक इंडिविजुअल हम लोग ने जीन उठाया, इसको तोड़ा अलग से, यहाँ पे टी लिखा, और यहाँ पे अलग से इसको तोड़ा और इसके साथ टी लिखा। फिर उसके बाद इसको अलग से तोड़ा, टी लिखा, और फिर इसके बाद इसको अलग से तोड़ा, फिर टी लिखा, इसको अलग से तोड़ा, फिर टी लिखा, फिर इसको तोड़ा, फिर टी लिखा, इसको, फिर इसको। ठीक है, तो एक एक इंडिविजुअल हम लोग उसमें से एलिली को तोड़ के साथ में लिख रहे हैं, तो इससे प्योरिटी मेंटेन रहती है। हम लोग ने इंटरमिक्स करके नहीं लिखा है कि टी 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 टी, हम लोग ने एक एक सेपरेट किया। पहले तो इस टी को हम लोग ने ऐसे माना कि दोनों सेपरेट हैं, फिर इससे जाके इसको क्रॉस करवाया, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ हाँ एकदम सही। ये भी आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन ने हम लोग को दे दिया कि आप पनेट स्क्वायर ड्रॉ करके करो तो आपको वही करना पड़ेगा। दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। आपके पास टाइम कम है? हाँ जी, 5 अभी हम लोग करते हैं। हाँ हाँ, 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हम लोग के पास, उसमें दिया हुआ है। हाँ जी, एक ही आएगा, एक ही आएगा, और वो हम ज़रूर ज़रूर कंपलसरी है, कंपलसरी है भाई। नहीं, उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा ये कंपलसरी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा,
आएगा ही आएगा ये, आप चेक कर लीजिए। हर बोर्ड के एग्ज़ाम में या तो मोनो हाइब्रिड या तो डाई हाइब्रिड पूछा ही पूछा है, एक पनेट स्क्वायर बनाओ। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये यहाँ पे हर साल का दिया हुआ है कि कितने मार्क्स का आया है, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। देखिए हम लोग का 2019 में आया है, 2019 और 17 में सेम ही क्वेश्चन है। 2019 में तो भाई 2 पनेट स्क्वायर के क्वेश्चन पूछ लिया, 2019 में 2 पनेट स्क्वायर के क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब 10 मार्क्स इसने ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नहीं, सिर्फ मोनो हाइब्रिड 10 मार्क्स लिया। हाँ चेक कर लीजिए ना, पेज नंबर 7 खोलिए, पेज नंबर 7 खोलिए। इसीलिए तो मैं इस पर इतना टाइम लगाया हूँ, लगभग इसमें 6 लेक्चर दिए हैं इसको मैंने। बहुत स्कोरिंग है। देखा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पेज नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 2 बार आया है। हाँ ये डाई हाइब्रिड का, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वो ये है, ठीक है, ये आया है 2020 में, ठीक है, और फिर उसके बाद 2018 में आया है, 2016 और 2007 में सेम क्वेश्चन आया है। तो इसके आएंगे ही क्वेश्चन, वो नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आना ही है इससे क्वेश्चन। चलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस पे उतारा है, अब ध्यान दीजिएगा। अब बात मत करिए, आज पूरा ध्यान यहीं पे लगाइए, ठीक है। तो यहां पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को लेने हैं, मतलब एक ही प्लांट के 2 कैरेक्टरिस्टिक उठाने। हमने कोई प्लांट लिया और हम लोग ने देख लिया यार ये प्लांट काफ़ी टॉल है और ये प्लांट ग्रीन भी है। दूसरा प्लांट हम लोग ने देखा ये बहुत शॉर्ट है और ये येलो है, तो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग। अब बुक में हम लोग को दिया है एक सीड का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिया। उन लोग ने एक सीड लिया, फर्स्ट सीड लिया, मतलब फर्स्ट प्लांट का सीड लिया, वो है हमारा राउंड प्लस राउंड प्लस ग्रीन, ठीक है। बुक में एक ही पनेट स्क्वायर दिया है, बट बहुत सारे इसके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका एक ही है। मैं 2-3 क्वेश्चंस कराता हूँ। हाँ वेरिएबल अलग करना हम लोग को। और दूसरा सीड लिया जो कि हमारा है इसका ऑपोजिट, जो कि होगा रिंकल्ड मतलब सबको समझ में आता है, ठीक है, येलो। अब आयुष भाई, सिर्फ आयुष भाई मुझे बताएंगे कि मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, और कुशाग्र बताएंगे इनको कैसे रिप्रेजेंट करूं, पर एक के बाद एक। पहले आयुष आप बताएंगे इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं। जैसे मैंने टॉल को रिप्रेजेंट किया था ऐसे, ये प्योर ब्रीड है, चलिए हिंट दिया मैंने, ये प्योर ब्रीड है। हाँ ये भी प्योर है, दोनों प्योर लेंगे हम लोग। हाँ ये भी प्योर है, बोथ आर प्योर, हम लोग प्योर की ही लेंगे, हम लोग प्योर लेंगे इसमें, ठीक है। ये तो मेंडल का लॉ ही था कि हम लोग प्योर गैमीट्स ही लेते, पहले वो बताएंगे हम लोग प्योर गैमीट्स। कोई नहीं बताएगा, पहले आयुष बताएंगे। राउंड का सिर्फ बताइए, जैसे हम लोग ने टॉल का टी लिया, राउंड का क्या होगा। हाँ बोल रहे, सही बोल रहे कुछ। हाँ कैपिटल आर या स्मॉल आर, बहुत अच्छा। एक आर बस, डबल कि ट्रिपल, आर, ठीक है। और ग्रीन का क्या होगा, कैपिटल या स्मॉल, स्मॉल लेंगे। स्मॉल लेंगे, दिस इज डोमिनेंट। अब बताइए कैपिटल जी, तो उसका कैपिटल जी लिया, इसका ये लिया, तो ये बन गया। चलिए अब ये वाला कुशाग्र आप बताएंगे। इन दोनों का हाइब्रिड क्रॉस कराना है क्या? अच्छा, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू गलत, स्मॉल आर फर्स्ट हो गया, तो इसमें छोटा जी। हाँ सर स्मॉल आर है, स्मॉल आर छोटा क्योंकि
आप या अगर यहाँ पे छोटा जी जी ले लोगे तो यहाँ पे छोटा आर, हाँ तो ठीक है, आप इसको रेसेसिव बना लीजिए, इसको डोमिनेंट, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो क्वेश्चन बता देगा कि कौन सा प्लांट आपका डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव। इस क्वेश्चन में ये वाला सीड डोमिनेंट है, ये वाला रेसेसिव है, ठीक है। स्मॉल आर, सिर्फ एक, और गुड गेम, ठीक है। WWW नहीं, मुझे सुनाई दिया ही था, अरे झूठे नहीं, हमको भी सुनाई दिया था। चलिए, तो सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को मिल गए। अब हम लोग को F1 जनरेशन में इन दोनों सीड्स को क्या कराना है, साथ में ब्रीड कराना है, क्रॉस कराना, करते हैं, ठीक है। हाँ बनाएंगे, हाँ बनेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक तीसरा लॉ भी है, इसमें समझेंगे। वो तीनों लॉ आप कोई भी पनेट स्क्वायर देखोगे या फिर कोई भी क्रॉस ब्रीडिंग देखोगे, सब में मिलेगी आपको। कि देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर एक डोमिनेंट एलीली जोड़ेगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, टूटेंगे गैमीट्स, तो यहाँ पे टूटेंगे भी, ठीक है। चलिए, तो F1 जनरेशन में उतर आते हैं। F1 जनरेशन, कोई मुझे बताएगा कौन किससे ब्रीड करेगा? हाँ, कुशाग्र बताएंगे। गलत, आप बताएंगे। गलत, 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 बहुत बढ़िया, ठीक है। फर्स्ट सीड नहीं यार, ऑप्शन था तो WW और RR नहीं मजाक कर रहा हूँ। फर्स्ट सीड सेकंड सीड से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सीड हमारा कैसा है कुशाग्र भाई? फर्स्ट सीड कैसा है? कंप्लेंट, डोमिनेंट, ठीक है। तो लिख दिया सब कुछ, RR G। और ये कैसा है, इसका क्या जीनोटाइप है? ठीक है, आपको तो समझ में आ जाएगा, आप उनको साथ में लेके डूब जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है। देख लीजिए, यही होता है, ठीक है। अब ये हमारा F1 जनरेशन है, तो कोई मुझे बताएगा रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है? बता दीजिए। मतलब रिजल्ट जो हम लोग को अब गमीट्स मिलेंगे, वो जो रिजल्ट मिलेगा, हाफ टॉल, ऑल टॉल, मुझे ऐसे ही जैसे आप लोग बनाओ, हम लोग टॉल में जैसे निकाल के दे रहे थे ना रिजल्ट, ये ऐसे दिए थे ना, ऐसे मुझे बताओ सब मुझे क्या मिलने वाला है। जैसे F1 जनरेशन में हमें मिला था TT, हाँ वो आपको दिमाग लगाना है, 2/2 ही में जाएगा ये। दिमाग लगाइए पहले 2 मिनट आप लोग। ठीक, कर लीजिए कर लीजिए, ये भी करके देखिए, हिट एंड ट्रायल करिए। क्या करें? नहीं, पूछिए कुशाग्र भाई, आप भी दिखा रहे हैं अपना। यहाँ पे देखिए,
इसमें आपको 2 अलग अलग पनेट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। तो वही तो हो जाता है सर। अच्छा, आप पनेट स्क्वायर मुझसे पूछ रहे थे। अच्छा, करिए करिए। राउंड 50% 50% राउंड, 50% ग्रीन। So 50% round and green or 50% wrinkled and yellow. यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा। अच्छा, कुछ ना देखे बिना पनेट स्क्वायर बनाए आप लोग क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा के बता सकते हैं क्या मिलेगा? यही तो मिलने वाला है। ये सारे डोमिनेंट है हम लोग के पास, ये सारे रेसिसिव है, तो ये पहले फीलियल जनरेशन में ये सब तो सप्रेस हो जाने वाले हैं इनके थ्रू, तो सब यही मिलने वाले हैं, लेकिन जीनोटाइप बदल जाएगा। सर पहले ऑल ग्रीन। हाँ, पहले में ऑल ग्रीन ऑल राउंड मिलने वाला है। चलिए मैं ये बनाता हूँ। देखिए, इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपने लिया इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये, ठीक है। इसका लिया एक कैरेक्टरिस्टिक ये और एक कैरेक्टरिस्टिक ये, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में ब्रीड किया। सर दूसरे वाले में और रिजल्ट और ये दो, और सर फिनोटाइप 100%। क्लियर? इतना क्लियर? तो क्या मिलने वाला है हम लोग को? यहाँ से लिया ये इन दोनों का क्रॉस कराया है, ठीक है। ऑल राउंड मिलने वाले हैं, ठीक है। फिनोटाइप ऑल अराउंड। जीनोटाइप 100% क्या? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दूसरा कलर के लिए, सीड के कलर के लिए, ये सीड की हाइट के लिए किए थे, अब ये सीड की कलर के लिए। यहाँ से इसका ग्रीन लिए, यहाँ से इसका येलो लिए। प्लस ये दो फिनोटाइप। सर जीनोटाइप क्लियर? सबको क्लियर? फिनोटाइप इसका क्या होगा? ऑल ग्रीन, ऑल ग्रीन। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, ग्रीन इसके साथ छुपा है तो ये सप्रेस हो जाएगा बार बार। तो और जीनोटाइप क्या होगा? हाँ 100%, हाँ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। दोनों पे लिख भी देते हैं। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट क्या है? आर आर, और ये क्या है? जी जी, ठीक है। अब दोनों को साथ में अगर लिखें तो क्या रिजल्ट मिला है हम लोग को? 4 ऐसे हम लोग को मिले हैं, आर आर जी जी, है ना। 4 ऐसे मिले, दोनों को साथ मिलेगा। इसका ये लिख दिया, यही 4। ये जब 100% यही है तो यही उठा लेते हैं एक रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका 100% ये है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये उठा लेते हैं, दोनों के साथ में लिख दिया। अब आपको 1 लिखना है 1 लिख दीजिए, 4 लिखना है 4 लिख दीजिए, एक ही बात होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जब 100% यही है, 100% हेटेरोजाइगस, या फिर इसमें 100% यही जीनोटाइप हम लोग को मिला है, तो हम लोग एक ही को रिप्रेजेंट या फिर इनमें से 2 ही उठा लेंगे, ठीक है। तो फीलियल फर्स्ट जनरेशन में हम लोग को क्या मिला? ये रिजल्ट मिला। क्लियर? सारे ही प्लांट जितने क्रॉस करके निकल के आए वो सारे ही हमको राउंड मिले, उनके सीड्स, और ग्रीन मिले। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हेंस प्रूव्ड। चलिए लिख भी दे रहे हैं। देखिए एक पूरा प्लांट, एक पूरा रेसेसिव प्लांट एक पूरे डोमिनेंट प्लांट से सप्रेस कर दिया गया है, इतनी तो इसमें पावर है। तो लॉ को बस स्टेटमेंट्स के लिए याद मत करिए, खुद अप्लाई करके देखिए कि सच में ये लगता भी है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए यहाँ बहुत अच्छा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिलेगा हम लोग को। अगर इसको सेग्रीगेट करते हैं, इस एक को, ये हम लोग को यही मिला है, इस एक को आप सेग्रीगेट करो अगर, तो क्या क्या मिल जाएगा? सोचिए।
मतलब अब हम लोग F2 जनरेशन पे पहुंच गए। अब हमारी ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में कौन कौन आपस में ब्रीड करने वाले हैं? हाँ, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है। यहीं पे समझ लीजिए, बुक में बहुत छोटा सा दिया है। बुक में ऐसे दिखाया है कि 1-2 मार्क्स का आएगा। बुक में कुछ नहीं समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा यहीं पे आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे तोड़ रहे थे, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज़ करके बताइए क्या क्या मिलेगा हम लोग। पनेट स्क्वायर, इसका पनेट स्क्वायर बहुत बड़ा बनने वाला है। ठीक है, ये बनने वाला है। अब 4 सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ और यहाँ पे होंगे। वो 4 कौन कौन से होंगे? तेज बोलिए। ये तो 2 हुए हैं। कॉपी में सब लोग लिखिए, मैं एक एक करके देखूंगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या। आप तो चालू हो गए पनेट स्क्वायर बनाना। प्रक्षत भाई बताइए तो क्या क्या 4 को क्रॉस करा रहा है? सही। हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक साथ में ले रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ एक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सब में 2 कैरेक्टरिस्टिक होगा, एक हाइट का, एक कलर का। तो अब दिमाग लगा के करिए कि यहाँ पे 4 क्या अलग अलग चीजें होंगी जो यहाँ पे होंगी। नहीं, डाई हाइब्रिड 2 साथ में लिखना है। आप दिखाइए भाई। सेम मतलब हाइट और कलर को साथ में लिखिए। हाइट और कलर को साथ में लिखिए। सेग्रीगेट करिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सेग्रीगेशन सिखाया था ना। लिख के बताइए, लिख के बताइए। करिए कर सकते हैं। यहां पे मैंने जैसे किया था ना वैसे सेग्रीगेट करिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा सही जा रहा है, लेकिन ये तो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग। एक हाइट, उसके लिए राउंड, दूसरा कलर जिसके लिए जी यूज करेंगे। अरे बहुत बढ़िया भाई, कुछ आप पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया, पहुंच गए। मतलब सीक्वेंस गलत है, लेकिन आप समझ गए, मैं इसकी बात कर रहा था। पूरी तरह सही नहीं पर बहुत अच्छा। एकदम सही है, सही है। देखिए, चलिए अगर यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं तो देखिए, ये इससे मिलेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको। सबका आया ये वाली चीज़। ये था हमारा सीड जो मिला, ऑफस्प्रिंग। देखिए, इसको इससे किया, क्या मिला? RG। इसको इससे किया, क्या मिला? इसको इससे किया, अरे नहीं, गलत। इसको इससे किया और फिर इसको इससे किया, इससे, इसको इससे। क्लियर? देखिए, ये इससे गया, ये मिला, ये इससे गया, ये मिला, ये इससे गया, ये मिला, ये इससे, ये मिला। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं।
आपको समझ में आया प्रक्षित भाई? ये वाला यहाँ पे मैं पनेट स्क्वायर ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको नहीं करते हैं क्योंकि पनेट स्क्वायर ही यहाँ पे, तो हमारा पनेट स्क्वायर ही काम आएगा। इसको और इसको नहीं सेग्रीगेट करा रहे, इसी अकेले जीन को हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड में अकेले जीन को सेग्रीगेट कर रहे थे ना, वैसे ही इसमें भी अकेले जीन को सेग्रीगेट कर रहे हैं। क्या हो गया भाई आप लोग को?